दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि 3:30 बजे तक की अगर हम बात करें तो मतदान प्रतिशत 31.13% रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि जो अभी तक के वोटिंग परसेंटेज सामने आए हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है 31.13% मतदान 3:30 बजे तक हुआ है। तो 12 ऐसे वार्ड हैं जहां पर उपचुनाव होने थे आज, जिसके लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और अब 12 वार्डों के उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे और ये देखना होगा कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। लेकिन फिलहाल आज लगातार देखिए वोटिंग जारी है और अब बस कुछ ही घंटे का समय बचा हुआ है जब मतदान की जो प्रक्रिया है वो भी संपन्न हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सुबह से वोटिंग इन 12 सीटों के लिए लगातार जारी। 3:30 बजे तक की अगर हम बात करते हैं तो 31.30% मतदान हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने परिवार के साथ अपना वोट कास्ट किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। चूंकि शालीमार बाग वार्ड से अगर हम बात करें तो खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कि पार्षद रह चुकी हैं और उनके मुख्यमंत्री यानी कि विधायक बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी और ऐसे में आज इस सीट पर भी उपचुनाव है। तो मुख्यमंत्री ने अपने पूरे परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसके अलावा जो तमाम लोग थे वो सुबह से ही वोटिंग सेंटर्स में पहुंचकर अपना मतदान करने के लिए पहुंचे और उन्होंने इन 12 सीटों में होने वाले उपचुनाव के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर उपचुनाव से जुड़ी हुई सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आज सुबह से ही जो वोटिंग चल रही है उसके जो अब तक के आंकड़े सामने आए हैं वो भी आपको एक बार बता दें कि 31.13% मतदान 3:30 बजे तक हुआ है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इन 12 सीटों के लिए चाहे बात हम करें भारतीय जनता पार्टी की, चाहे आम आदमी पार्टी की या फिर कांग्रेस की, सभी ने अपनी अपनी जीत के दम भरे, ओंकार भरी और अब ऐसे में आज जब मतदान की घड़ी है तो ये देखना स्पष्ट होगा कि जब नतीजे आएंगे तो इन 12 सीटों पर सबसे ज़्यादा किसका कब्जा रहता है और कुछ हॉट सीट भी इसमें शामिल हैं। और अगर इन 12 सीटों की हम बात करते हैं तो ये वो सीटें हैं जिन्हें अब जब इन पर उपचुनाव हो रहा है तो ज़्यादातर सीटों पर या तो कोई विधायक बन चुका है या सांसद बन चुका है, जिस वजह से यहाँ पर मतदान हो रहा है। और एक तरफ मतदान की प्रक्रिया जारी है, दूसरी तरफ हमारे ग्राउंड पे कई संवाददाता जो कि इस वक्त मौजूद हैं सुबह से ही सूरत हाल देख रहे हैं कि इन 12 सीटों की स्थिति क्या है। जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश कुमार चांदनी महल 76 से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय वर्मा चांदनी चौक 74 से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक मुंडका से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और सबसे पहले रुख करते हैं देवेश का। देवेश, फिलहाल अगर चांदनी महल 76 वार्ड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आप अब तक क्या तस्वीर देख पाए हैं? कितना लोगों में उत्साह रहा इस उपचुनाव को लेकर, वोटिंग करने को लेकर? देखिए, सबसे खास चांदनी महल इसलिए भी हो गया क्योंकि जो इसमें जो बगावती शुर जो थे वो नज़र आए थे। दरअसल जो आम आदमी पार्टी के लीडर थे शोएब इकबाल, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और उन्होंने अपनी तरफ से एक कैंडिडेट जो है यहाँ पर दिया। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का तो है ही, यहाँ पर शोएब इकबाल का जो है एक तरह से कहते हैं कि यहाँ पर से वो कभी भी चुनाव नहीं आ रहे। मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी से ही उनके जो बेटे हैं वो विधायक हैं शोएब इकबाल, और दरअसल उससे पहले वो पार्षद थे। अब ऐसे में यहाँ पर जो जंग है वो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और शोएब इकबाल का जो कैंडिडेट है उनके बीच हो। और सबसे खास ये इसलिए भी कि सबसे ज़्यादा जो वोटिंग है परसेंटेज 3:30 बजे तक यहाँ पर हुई है। 41% से ज़्यादा यहाँ पर अब तक जो मतदान है वो इस वार्ड के लिए हो चुका है। आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा के जो कड़े प्रबंध है वो किए गए हैं। चांदनी महल वार्ड है, बाहर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। अगर यहाँ से कुछ ही देर पर क्योंकि वोटिंग हो रही है तो यहाँ पर पैरामिलिट्री जो फोर्स है
वो तैनात की गई है अंदर की तरफ के, कि शांतिपूर्वक जो मतदान है वो हो सके। यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो लोगों को समझा रहे भी रहे हैं कि यहाँ से दूर रहें, क्योंकि वोटिंग हो रही है, कम से कम 100 से 200 मीटर की दूरी पर लोगों को खड़ा होना है। तो लगातार जो वोटिंग है वो जारी है, और ख़ास ध्यान ये भी रखा जा रहा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद बनी रही। लेकिन हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि उनका जो वोटर लिस्ट है उसमें से नाम कट गया। क्या नाम है आपका? जमीर अनवर। ये बताइए, पिछली बार वोट डाला था आपने? डाला था मैंने। और इस बार नाम ही नहीं आया। अच्छा, आपने चेक किया जाके? हाँ, मैंने सबसे पूछा है, सारे उन पे वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं ही नहीं है। जबकि पिछले विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो उसमें वोट डाला था मैंने। आप यहीं के रहने वाले? अरे पैदाइश है हमारी यहीं के, कुछ अनार खां के। अच्छा। शोएब इकबाल जो एमएलए हैं, उनका मकान पुराना ये है, मेरा ये है, पुराना मकान उनका, 40 साल पुराना। मेरे पड़ोसी थे वो, जब कुछ भी नहीं थे उस टाइम में, बाद में बने एमएलए। तो ये देख लीजिए तस्वीर, तमाम जो वोटर्स हैं ये वोट डालकर दरअसल आ रहे हैं, और यहाँ पर खास ध्यान रखा गया कि शांति पूर्वक जो तरीके से जो मतदान है वो हो सके। बिल्कुल देवेश, और बहुत जरूरी है कि एक तरफ जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है वो वोट काट रखे हैं, वो दे ही न रहे, वो कह रहे हैं इसका वो नहीं आया। क्या आपका नाम नहीं है? नाम है, ये रहे आधार कार्ड सब चीज है। आप फिर आप वोट डालने गए या वोट नहीं? वोट डालने गए, बेटे का वोट नहीं लिया। अच्छा। न बहू का। जब सब चीज है तो क्यों नहीं डाल ले, हम यहीं के रहने वाले। आपने डाल दी वोट? मैं तो डालिया ही। अच्छा, क्या सोच के इस बार वोट किया आपने कि विकास कार्यों में रफ्तार आए या और अच्छा से हो? तो जब तो अच्छा होगा जब सारों बच्चों के आएंगे, सबके काट दिए। अच्छा, बेटा का कट गया है? हाँ, कई बेटों के कट गए, 2 के। अच्छा, पिछली बार वोट किया था और उन्होंने? हाँ, सबने किया था। चुनाव हुए थे? हाँ, सबका क्या था, झाड़ू पे लगाई थी जब। अच्छा। अब तो भैया किसी पे भी लगा मैं। चलिए ठीक है देवेश, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। संजय वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चांदनी चौक 74 वार्ड से। संजय, आप बताइए कि क्या फिलहाल वहां माहौल देख पा रहे हैं चांदनी चौक में? वोटर्स का क्या कुछ कहना है जो वोट कास्ट करके आ रहे हैं वापस? देखिए, चांदनी चौक की बात करूं तो यहाँ पे मतदाताओं में काफी उदासीनता देखने को मिली है। मेरे को लगता है, जो कि मैं अभी पूरे चांदनी चौक में घूम के आ रहा हूँ, वहां पर जो मत प्रतिशत काफी कम दिखने को मिल रहा है। तो लोगों में जो उपचुनावों को लेकर उदासीनता देखने को मिली है। अगर हम हर बूथ पे जाते तो वहां पर जो बूथ पे जो लाइनें लगती थी वो लाइनें वहां पर नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में जो है उदासीनता यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि उपचुनाव को लेकर हालांकि जितना जोश कहा जा रहा था उतना यहाँ चांदनी चौक में देखने को नहीं मिला। हालांकि सुबह मत प्रतिशत थोड़ा कम हुआ था, लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि शाम को होते होते शायद मतदान का प्रतिशत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अब 4:30 बज चुके हैं, लेकिन जो अगर हम बूथों की बात करें तो बूथों पर ज्यादा लोग नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मतदाता इस उपचुनाव को लेकर काफी उदासीनता यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ मतदाता जो है हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये आप वोट करिए है? हाँ जी। क्या मुद्दे रहे थे आपके और किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? यहाँ पे सबसे मेजर मुद्दा है कि इंक्रोचमेंट का, ट्रैफिक का, और हमारे मोहल्ले में पानी बहुत भरता है, वो मेन है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि उदासीनता देखने को मिली। अगर चांदनी चौक वार्ड की बात करूं, वार्ड 74 की, तो यहाँ पर हम जब जहाँ पर भी गए हैं वहां पर जो मतदान है, जो लोग मतदान करने जा रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। वजह क्या रही है आखिर? ज्यादातर यहाँ से रेजिडेंस चला गया है, क्योंकि यहाँ पे पुराने मकान है, उनको बना नहीं सकते, बनाने में प्रॉब्लम आती है, और जो रेजिडेंस है वो यहाँ से चला गया। तो जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर रिहायशी इलाका था वो कम होता जा रहा है, और मत प्रतिशत इसी वजह से उसका असर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो पलायन का एक बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि अधिकतर कमर्शियल मार्केटें हो गई हैं और लोग जो है यहाँ से पलायन कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर ये देखने को मिली है कि जो मत प्रतिशत पहले ज्यादा होता था, लेकिन इन उपचुनावों में खासतौर से निगम की बात करता हूँ तो यहाँ पर मत प्रतिशत बहुत कम देखने को मिल रहा है। और अगर वार्डों की बात करें तो वहां पर मत प्रतिशत फिर भी उसके मुकाबले बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में उदासीनता यहाँ पर दिख रही है। हालांकि जो यहाँ पर मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में देखा जा रहा है। जी
बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगी। दीपक का रुख करते हैं। दीपक हमारे साथ मुंडका के वार्ड नंबर 35 से जुड़े हुए हैं। दीपक, मुंडका में क्या आप जिस इस वक्त वार्ड में मौजूद हैं उत्साह है, और वोटिंग परसेंटेज की अगर खासतौर पर इस वार्ड की बात करें तो अब तक कितना वोटिंग परसेंटेज, कितना फुटफॉल देखने को मिला है? मतदान शुरू होने के साथ ही जो है लोगों के मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया और इसी के साथ लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। लेकिन जो सीटिंग पहले के निगम पार्षद रहे, यानी जो विधायक बन गए गजेंद्र बराल, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं आसपास जरूर नाराजगी का माहौल जरूर देखने को मिला। और मुंडका में कई ऐसे गांव हैं जहां पर खासतौर पर लोगों में एक नाराजगी भरे स्वर में लोगों ने कहीं ना कहीं उनके खिलाफ थोड़ी सी नाराजगी जरूर उठाई थी। और ऐसे में लोग जो है अब लोकल जो कैंडिडेट है उसको कहीं ना कहीं ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मुंडका वार्ड की बात की जाए तो मुंडका वार्ड में ना केवल कॉलोनियां बल्कि कई ऐसे गांव हैं। मुंडका गांव जो अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव माना जाता है। इसके अलावा नीलवाल और टीकरी तमाम तरीके के इस तरह के गांव हैं जो काफी ज्यादा प्राचीन रहे और हरियाणा की सीमा से काफी ज्यादा सटे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं, खासतौर से मुंडका गांव के जो लोग हैं, वो अपने लोकल प्रत्याशी के समर्थन में जो है जाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं नाराजगी जो है उनकी पहले के निगम पार्षद या फिर भाजपा के खिलाफ जरूर देखने को मिल रही है। क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पहले के जितने मुद्दे थे, खासतौर से जो जल निकासी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुंडका क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए सड़कों की भी काफी ज्यादा हालत जो है खस्ता देखने को मिलती है, क्योंकि मुंडका गांव की जो फिरनी रोड है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खस्ता हालत में है, जिसके चलते मुंडका गांव के लोग काफी ज्यादा नाराज साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और मुंडका एक ऐसा गांव है जहाँ से खुद साहब सिंह वर्मा जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो खुद यहाँ से थे, और दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री प्रवेश वर्मा। चलिए ठीक है दीपक, देवेश और संजय, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड की तस्वीरें साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए